जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम किस टाइम भगवान जी के आपको दर्शन करा रही है। सुबह का टाइम नहीं है, 10:30 बजे का टाइम है। और सुबह की हमारी पूजा पाठ सब हो गई क्योंकि आज था बृहस्पतिवार। तो हम कहीं जा रहे हैं और कहीं भी घर से बाहर अगर निकलते हैं तो भगवान जी में मत्था ज़रूर टेकना चाहिए। तो बच्चों की ज़िद है कि हमको लेकर के फिनिक्स चलिए। तो आपसे बताएं किस लिए फिनिक्स जा रहे हैं, तो चलिए आगे ही बताएंगे। और यहाँ कितने सुंदर सुंदर से फूल रखे हैं, ये शाम को भगवान जी को हम चढ़ाएंगे। तो पापा जी के साथ हम चल रहे हैं और बच्चों के साथ, और सबका नाश्ता पानी हो गया। तो चलिए चलते हैं। अब आप देख सकते हैं हम लोग आ गए फिनिक्स मॉल। और कृष्णा, मनु, गोविंद और बच्चों की बुआ जी भी आई हुई हैं, यानी हमारी नंद रानी। और सासू माँ को देखिए कितना एक्टिव है हमारी सासू माँ, कैसे तेज़ी से चल रही हैं आप देख सकते हैं। और बहुत ही एडवांस हैं, इस उम्र में भी इतने एडवांसपन है सासू माँ के। हम लोग झिझक जाते हैं लेकिन हमारी सासू माँ बहुत ही आगे रहती हैं। अब आपसे बता दें कि हम फिनिक्स मॉल आज किस लिए आ गए हैं और 10:30 बजे से यहाँ हमको किस लिए आना पड़ा। आप लोग तो जानते हैं ना, जब भी कुछ बच्चों की फरमाइशें होती हैं और इन लोगों का बर्थडे आता है तो बर्थडे किसका है तो बता देते हैं, कृष्णा बाबू का है और 22 मार्च को है। इसीलिए जब भी इन लोगों को कपड़े लेना होता है ना तो ये लोग फिनिक्स की ही ज़िद्द करते हैं। और एक लेगा लेकिन सब ज़िद्द करेंगे, वो कहेगा दादी हमारा बर्थडे है, वो कहेगा दादी हमारा बर्थडे है। तो आप लोग भी जानते हैं कि बच्चों को लेकर के आओ तो एक न एक फरमाइशें इन लोगों की होती रहती हैं। और टाइम काफ़ी हो रहा है और यहाँ आए हुए हमको 2.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी जल्दी किसी को पसंद नहीं आया। और हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना, लेकिन बच्चों की फरमाइशें कुछ अलग ही हैं। कोई लोअर उठा रहा तो कोई शर्ट उठा रहा तो कोई जीन्स। और मनु तो काफ़ी आगे आगे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया का बर्थडे नहीं है हमारा बर्थडे है। तो कुछ बच्चों में सब होता है और काफ़ी परेशान कर लेते हैं, इसीलिए हम बच्चों को लेकर के जल्दी नहीं निकलते हैं। बट आज ही बाबा जी से, दादी जी से इन्होंने प्रॉमिस किया कि हमको लेकर के चलिए। तो सुबह का हमको घर का भी काम पूरा नहीं करने दिए और वैसे ही हम पूरा घर का काम छोड़ छाड़ करके चले आए इनके साथ ही। तो अब देखते हैं यहाँ से हम कई बजे निकल करके जाते हैं। और अभी तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। और यहाँ देखिए मनु कैसे अपनी शर्ट देख रहे हैं और इनकी चॉइस कुछ अलग ही रहती है। ज़्यादातर पीले कपड़े इनको ज़्यादा ही पसंद आते हैं, पीला और रेड। और यहाँ पर अब जानते ही हैं कि यहाँ आने का मतलब क्या है, तो अब इनको घूमने के लिए भी चाहिए। आगे चलिए आप लोगों से बताते हैं कि हम और क्या क्या ले रहे हैं और क्या क्या यहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो चलिए इन लोगों के साथ आप भी थोड़ा यहाँ की मस्ती करिए। अब हमारी नंद रानी भी आप लोगों से हाय बोल रही हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर, वाकई ही होली और दीपावली कोई भी अगर त्यौहार होता है और आप मॉल वगैरह आइए तो वाकई यहाँ की सजावट तो देखने के काबिल रहती है। तो बच्चों की वजह से हम लोग भी थोड़ा घूमने का यहाँ का मौका मिल गया। और यहाँ सासू माँ क्या ले रही हैं, झूमक बाला सासू माँ ले रही हैं। लेंगी कुछ नहीं लेकिन देख रही हैं और देखने से उनको इतनी खुशी होती है और काफ़ी थकावट भी उनको हो गई है। और यहाँ बताएं आप लोगों से कि पूरा 4.5 घंटा हम लोग रुक गए थे और काफ़ी शाम हो रही है और यहाँ से जा रहे हैं। हम लोगों का तो व्रत है, हमारा भी और नंद रानी का बृहस्पति का व्रत है, दोनों का। तो मनु देखिए कैसे मस्ती पे लगे हुए हैं और मनु कहीं ना कहीं गुस्सा भी हो जाते हैं कि हमको ये लेना है वो लेना है। और बहुत सारी इनकी फरमाइशें रहती हैं। तो वैसे भी जब बच्चों को लेकर के निकलिए ना तो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचना हो पाता और इन्हीं के लिए हमको सब लगना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और बाहर के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं।
आप लोगों ने देखा कि इनकी मैक्स की शॉपिंग हो गई कपड़ों की। अब ये आ गए यहाँ पर बिग बाज़ार। तो कोई कह रहा चॉकलेट लेना है, कोई कह रहा कोल्ड ड्रिंक लेना है, तीन की तीनों अपना लगे हुए हैं। और वाकई हम लोग जब इनको लेके आते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो जाता है। मतलब हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता और तीनों लोग अपना देखिए बिलिंग भी करा रहे हैं और सामान भी अपने मनपसंद कपड़े भी ले लिए हैं। जो भी यहाँ से भी सामान लेना है तो ले लिए। तो हम लोगों से होशियार आजकल के हमारे बच्चे बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही आगे हैं और ऐसे ही होना भी चाहिए। तो हम लोग निकल आए हैं अब बाहर और अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं आई है क्योंकि पापा जी को कुछ अपनी गाड़ी ठीक भी करवाना था। तो जो भी ये सामान लेके आए हैं ना, तीन के तीनों यहाँ पे खाना भी शुरू कर दिए, आप लोग देख सकते हैं। और हमको लगता है जो भी सामान लिए हैं बर्थडे के लिए नहीं रखेंगे और यहीं सब ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों में कुछ ऐसा होता भी है और अभी कह रहे हैं कि हमको आगे भी कहीं ना कहीं होटल में ले चलिए और ये खाना है वो खाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोविंद खा रहे हैं छोला और भटूरा, कुछ ना कुछ इनकी फरमाइशें यहाँ पे हो रही हैं और खाना शुरू कर दिए। कोई मैंगो जूस पी रहा है तो कोई गन्ने का जूस पी रहा है। तो वाकई ही कभी ना कभी सोच करके जब बच्चों को लेकर के जाओ तो हमने बताया ही कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। आप लोग सोचते होंगे 1-1.5 घंटा, लेकिन लग गया हमको 4 घंटे। और यहाँ पर आ गए हम घर तो आपस में एक दूसरे के कपड़े इधर उधर कर रहे हैं। वो कह रहा है ये हमारा है तो हमारा है। और मनु कितने थकावट में आप देख सकते हैं, मनु तो आराम कर रहे हैं और सासू माँ भी काफ़ी थक गई हैं। और टाइम आप लोगों से बताएं 6:30 बज रहे हैं और काफ़ी अंधेला भी हो गया था। और यहाँ भी एक दूसरे से गिनती करना शुरू कर दिए। तो चलिए अब चलते हैं, आगे का भी कुछ सोचते हैं कि अब हमको शाम के क्या कैसे करना है। तो अभी हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं और मनु ना काफ़ी झगड़ेलू हैं। आपसे बताएं कि दोनों तो शांत हैं लेकिन मनु काफ़ी तेज़ हैं। और देख सकते हैं जो भी सामान पाएंगे ना अपना आगे आगे ले करके और छुपा के रखाएंगे। तो वाकई ये ऐसी उम्र ही होती है बच्चों की। तो हम आ गए किचन में और चलिए अब साफ़ कर लेते हैं अपने बर्तन। ये देखिए हमारे कितने सारे बर्तन अभी पड़े हुए हैं क्योंकि जैसे नाश्ता हम लोग करके गए थे वैसे ही बर्तन ऐसे छोड़ के चले गए थे। पर ऐसा कभी होता नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और वो भी बच्चों के कारण। अब हम लग गए बर्तन साफ़ करने में, जल्दी बर्तन साफ़ कर लेते। इसके लिए सबके लिए बनाते हैं चाय। और देखिए जो भी लाए हैं फिंगर चिप्स उनको जल्दी ही, मनु की फरमाइश है कि जल्दी इनको तल के दीजिए। और ये ना कुछ भी सामान लाएंगे ना तो इनको तुरंत खाने। अब हम बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं, और शाम के खाने पीने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो आलू की सब्ज़ी और कद्दू मतलब आलू और कद्दू की सब्ज़ी ही बनाएंगे। और घूम घूम के ना हालत ख़राब है। अब हम आ गए हैं बाथरूम में। अब नहा धो करके ही आरती पूजा करने के बाद हम चाय पानी लेंगे क्योंकि बाहर से आने के बाद जब तक नहा नहीं लेते तब तक मन नहीं अच्छा होता, ये ठंडी हो या गर्मी। तो चलिए कर लेते हैं आरती। और यहाँ पति देव भी आ गए हैं, आरती पूजा में लगे हुए हैं क्योंकि सुबह भी ये रामायण का पाठ करते हैं और शाम को भी करते हैं और हमको भी अच्छा लगता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही ये कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे भी पढ़ने के लिए बैठ गए क्योंकि आज ये पूरा दिन मस्ती किए हैं। अब चलिए आलू हम बता रहे हैं कि आलू हम सूखा कैसे तलते हैं। तो ये उबाल करके आलू और जीरा डाल करके ऐसे फ्राई करके बिल्कुल रेड रेड आलू तल लो। तो ये पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं और आप सूखा भी व्रत में खा सकते हैं। तो वैसे हमको तो आलू ज़्यादा नहीं पसंद लेकिन नंद रानी को और बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हम कैसे बैठ करके आटा चाल रहे हैं क्योंकि इतनी थकावट हो गई है। और जब ऐसे बैठ करके कोई काम करो ना, अब घूम करके आओ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हम बगल में रख लिए हल्दी पानी सब रखे हैं। आप जब विष्णु भगवान का अगर व्रत करते हैं और पूड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें हल्दी डाल करके ही पूड़ी बनाना चाहिए, तो पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हल्दी डाल लिया और बहुत ही जल्दी आपसे टाइम बताएं कि 7:30 बज रहे हैं और जल्दी हमको 8 बजे तक सबके लिए खाना भी बनाना है क्योंकि नंद रानी भी बहुत ही, उनको भूख लगी हुई है और सासू माँ को भी भूख लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं। और पति देव से भी सोच रहे थे कि थोड़ी हेल्प ले लें लेकिन नहीं लेंगे, अभी वो भी तो ऑफिस से आए हैं। वाकई हमको भी देखिए आटा गूँधना आने लगा, अभी तक हम आटा नहीं गूँध पाते थे लेकिन कभी ना कभी तो ये सब सीखना चाहिए और हम कर भी लेते हैं, ऐसी बात
बात नहीं है, लेकिन जब पतिदेव कह देते हैं कि लाओ आपके हाथों में परेशानी है, आप आटा न गूंदिए तो हमको ही गूंदना पड़ता है, नहीं तो वो गूंद के हमको आटा दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपसे बताएं कि इस समय मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, काफ़ी लेट हूँ क्योंकि आजकल ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है कि बता नहीं सकती। बिल्कुल सुबह से शाम कैसे हो जाती है हमको कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि होली भी और काफ़ी इस समय तैयारियां भी चल रही हैं। और हमने तो बताया ना कि बच्चों की कुछ अलग अलग फरमाइशें, कोई कह रहा कुछ तो कोई कह रहा कुछ। और यहाँ पे अब लगा लेते हैं पोंछा, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कहीं भी हमारा ज़रा सा पानी वानी गिर गया और ठंडी हटी नहीं कि हमने अपने पैरों से स्लीपर भी पहनना बंद कर दिया, क्योंकि सिर्फ ठंडी तक ही हम स्लीपर डालते हैं, गर्मी में हम बिल्कुल स्लीपर किचन में और रूम में कहीं भी नहीं डालते। तो अब यहाँ पे थोड़ा बर्तन भी पड़े थे तो साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद तुरंत निकालते हैं पूड़ियाँ, और कुछ ना कुछ बच्चों की उधर से भी फरमाइशें आ रही हैं कि माँ हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो इस समय शाम का टाइम ना इतना भाग दौड़ का हो जाता है कि बता नहीं सकते। और आप देख सकते हैं, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट पूड़ियाँ और इसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। और इधर हम दिखा रहे हैं कि हमारा अभी भी चने का प्रसाद ऐसे रखा हुआ है और अभी हमने कुछ भी नहीं खाया। और आलू तल करके रख दिए, देखिए कितना सुंदर रेड रेड आलू दिख रहा है, वाकई बहुत ही टेस्टी आलू रहता है और ये आलू सबके बहुत ही पसंद आता है। तो हम बना लेते हैं तुरंत पूड़ी। और कैसे सर में अभी तक हम, क्योंकि दुपट्टा इतना खिसक रहा था इसीलिए हम सर में ऐसे गांठ लगा लेते हैं। और सासू माँ नंदरानी कैसे बैठ के, अब हमने सबको खाना खिला दिया और इसके बाद हम भी बैठ गए हैं, विष्णु भगवान का भोग लगा दिए। चने की दाल ही हम लेते हैं शाम को, क्योंकि हमारे मानता के हैं विष्णु भगवान का जो भी हम व्रत रख करते हैं। तो अभी हम पूड़ी और फलाहार में कुछ भी नहीं लेते हैं और सिर्फ दिन में 2-3 बार चाय ले लेते हैं। तो आपसे बताएं, विष्णु भगवान की कृपा है कि कुछ सामान अभी हमारे पास रखा है। और आज बच्चों का सब देख करके ना तो हमको भी लगता है कि हम भी आपसे कुछ जो भी सामान रखा है वो शेयर करें। तो ये करते हैं कि रात में तो 10:30 बज रहे हैं, किचन की सफाई हो गई और देखिए बच्चे भी आराम से सब सो गए और हम क्या पहनना शुरू कर दिए। तो पतिदेव हंस रहे हैं कि जो हम गिफ्ट लाए हैं अभी तक आपने हमको नहीं दिखाया, तो उनको भी हम पहन करके दिखा रहे हैं और आप लोग भी देखते जाइए। वैसे दिखाने की इच्छा नहीं थी, सिर्फ हमको पहन के दिखाने की इच्छा थी, लेकिन अभी तक हम भी नहीं पहने थे। लेकिन किसी ने हमको कल एक तो बहुत ही अच्छा कमेंट आया कि आपकी वीडियो हमको बहुत पसंद आती है, बट एक किसी ने कमेंट हमको ऐसा किया कि क्या आपके पतिदेव आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, आप अपने पतिदेव से खुश नहीं रहते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारे पतिदेव भोले भंडारी हो, बहुत ही अच्छे हैं। जितना प्यार वो हमसे करते हैं, शायद माता रानी सबके पतिदेव ऐसे ही प्यार करें, सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशहाली आएँ। तो ये देखिए, और जब भी हमारे लिए सामान लाते हैं ना चुपचाप छुपा के रख देते हैं, कभी हमसे जल्दी नहीं बताते। और जब हमारी खुशी समझते हैं तभी वो बताते हैं। और इस समय ना सब हमारे मनपसंद कलर लाए हैं, आप देख सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5-6 ले आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत डाला करिए, हमने कई बार कहा। और सबके पतिदेव बहुत अच्छे होते हैं, हमारे पतिदेव ज़्यादा हंसते बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे खुश नहीं हैं, हम उनसे बहुत ही खुश हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। इसके साथ देखिए फूलों का गुलदस्ता भी 1 हफ्ते से रखा है, लेकिन हम आपको नहीं दिखा पाए और इस समय काफ़ी भाग दौड़ तो चल ही रही है। तो चलिए यहीं पे वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।